पाकिस्तानी तारीख की 10 बेहतरीन फिल्में कौन सी हैं? फारूक आजम के मुताबिक 7 अगस्त 1948 को मैकलोड रोड पर वाक़ प्रभास सिनेमा में पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद नुमाइश के लिए पेश की गई, जो पंचोली फिल्म्स के बैनर तले बनी थी। तेरी याद से लेकर अब तक तकरीबन 26,000 फिल्में पाकिस्तान में बनाई जा चुकी हैं। जहां तक मायार का ताल्लुक है तो सूरत हाल इतनी ही इत्मीनान बख्श है जितनी बहैसियत मजमूई हमारी पूरी सोसाइटी की। इससे पहले कि फिल्मों के मायार और टॉप 10 का जिक्र किया जाए, मुनासिब मालूम होता है कि पाकिस्तान में सिनेमा कल्चर के उरूज व ज़वाल पर मुख्तसर नज़र डाल दी जाए। अगरचे क़याम पाकिस्तान से पहले लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री अपने पंजे मजबूती से गाड़ चुकी थी, लेकिन बंटवारे की उथल पुथल ने इसे बुरी तरह हिला डाला। लड़खड़ाती फिल्म इंडस्ट्री में 1956 के दौरान 11 सुपरहिट और 4 हिट फिल्मों ने दोबारा जान डाली और अगली कई दहाइयों तक ये कामयाबी से आगे बढ़ती रही। 1960 की दहाई को बिलअमूम सुनहरे दौर या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उरूज के दौर पर याद किया जाता है। हमारी मुल्क की तारीख में ये वाहिद अशरा है जब फिल्मों की मजमूई तादाद 1000 का इंसाबूर कर सकी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में सिनेमा घर कायम थे और आवाम के लिए मनपसंद तफरीह का जरिया था। 60 की दहाई में वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, ज़ेबा, शबनम, मुनव्वर ज़रीफ और फिरदौस की सूरत में नए चेहरे, जबकि मेहदी हसन, अहमद रुश्दी और मसूद राना जैसी नई आवाज़ें सिनेमा का हिस्सा बनी, जिनके बगैर आज फिल्म इंडस्ट्री का तस्वुर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में फिल्म कल्चर के ज़वाल की पहली ईंट 1965 की पाकिस्तान इंडिया जंग को करार दिया जाए तो गलत ना होगा। ये वो वक्त था जब इंडियन फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। इससे पहले पाकिस्तानी फिल्म साजों को हर वक्त इंडियन फिल्मों के मुकाबले का चैलेंज दरपेश था। तारीफ मैदान से बाहर हो गया, इसलिए आवाम के सामने मवाजना करने और पाकिस्तानी फिल्मों को मुस्तरद करने का ऑप्शन ही न रहा। दूसरी तरफ वही फिल्म साज जो पहले बॉलीवुड का मुकाबला करने के लिए नए मौज़ूआत और जानदार कहानियाँ लेने के लिए जद्दोजहद में रहते थे, अब वो मुसाबकती समंदर से निकलकर महदूद तालाब के अंदर कैद हो गए। मुकाबले के दबाव से आज़ाद होकर फिल्म साज कमोबेश एक ही पॉलिसी पर गामज़न नजर आए कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाओ। 1961 से 1965 तक सालाना तकरीबन 40 फिल्में रिलीज होती रही। अगले 5 बरस में ये तादाद तकरीबन दुगनी हो गई, मगर मायार बुरी तरह मुतासिर हुआ। 60 और 70 की दहाई अपनी तमाम तर रौनक के बावजूद मायार के एतबार से काबिल फ़ख्र विरसा नहीं छोड़ सकी। इंडिया के बिजनेस सर्किट के मुकाबले में पाकिस्तान की मार्केट पहले ही महदूद थी कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी से दायरा मजीद सुकड़ गया, लेकिन माली नुकसान के एतबार से फिल्म इंडस्ट्री के लिए वैसा झटका ना था जैसा ज़ियाउल हक के दौर में सिनेमा घरों पर आयद भारी टैक्स और VCR की इजाज़त का फैसला साबित हुआ। 1965 की जंग के बाद इंडियन फिल्मों पर पाबंदी लग गई थी, मगर VCR ने वो पाबंदी उठा दी। अब नई पुरानी हर तरह की फिल्में VCR के वसातत से घर घर फराहम होने लगी। लोग जो इंडियन फिल्में भूल चुके थे, एक बार फिर मकामी फिल्मों का तकाबुल बॉलीवुड से करने लगे, और वो जब जब ऐसा करते थे तो अपना पलड़ा हल्का ही दिखाई देता था। एक और वजह ज़िया के दौर की सेंसरशिप भी साबित हुई और रफ्ता रफ्ता एक तरफ फिल्म बैन पाकिस्तानी फिल्मों से दूर होता चला गया तो दूसरी जानिब रियासती पॉलिसियों से नाला सिनेमा मालकान भी सिनेमा घरों की बजाय जगह प्लाजे खड़े करने को तरजीह देने लगे। भुट्टो दौर के बाद 21वीं सदी की इब्तिदा तक मुल्क भर में 800 से ज्यादा सिनेमा घर बंद हो चुके थे। लाहौर के निशात, फिरदौस, रतन, पैरामाउंट, रीगल, शमा और निगाह जैसे तारीखी सिनेमा हाउस माजी की गर्द में गुम हो गए। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से निजी TV चैनलों की आमद से कराची फिल्मी सनत का मरकज बनकर उभरा, जिसे नई लहर या पाकिस्तान में सिनेमा के आया नौ से ताबीर किया गया। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर चंद फिल्मों की कामयाबी किसी बड़ी लहर का रूप नहीं धार सकी। बज़ाहिर पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का कोई हाल नहीं और ना ही मुस्तकबिल है। अलबत्ता इसका माजी जरूर है जिस पर नजर दौड़ाने से उम्दा मौसीकी और शर्मिंदगी सिवा कुछ हाथ नहीं आता। नाकिस स्क्रिप्ट, सस्ती जज्बातियत, घिसे पीटे मौज़ूआत, टनों के हिसाब से ओवर एक्टिंग, वाहियात मकालमे और मुज़ायका खेज प्रोडक्शन को एक जगह इकट्ठा करके सिनेमा में पेश कर दिया जाए तो इसे पाकिस्तानी फिल्म कहते हैं। अलबत्ता माजी की फिल्मों की मौसीकी इतनी शानदार है कि मौजूदा फिल्मों के मुकाबले में ये फर्क जमीन आसमान जैसा दिखाई देता है। हमारे मौजूदा फिल्म साजों ने इस फर्क को कमाल महारत से खत्म किया। मौसीकी भी वैसी ही बेढंगी होती है जैसी फिल्म। बहरहाल जैसी भी फिल्में बने, इनमें मुमकिन तौर पर 10 बेहतरीन फिल्मों का इंतखाब पेश खिदमत है। नंबर 10, लाखों में एक, हिदायतकार रज़ा मीर, मौसीकार निसार बज़मी, सितारे शमीम आरा, इजाज मुस्तफ़ा कुरैशी। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म हम लोग 1951 और फुटपाथ 1953 से हिदायतकार और पेजोबारा से मुकालमा नवीस के तौर पर शोहरत पाने वाले ज़िया सरहदी की बतौर मुसन्निफ ये आखिरी फिल्म थी जिस पर उन्होंने बहुत मेहनत की। बंटवारे के पस मंजर में एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी हिदायतकार रज़ा मीर ने बहुत उम्दगी से पेश की। बहुत अरसे बाद राज कपूर इसी फिल्म से मुतासिर होकर हिना बनाई थी। निसार बज़मी के म्यूजिक में चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए
और बड़ी मुश्किल से वो आज भी अमरगी शुमार होते हैं। शमीम आरा का दुबला पतला हुस्न एक तलस्माती कशिश रखता है। जिंदा लाश, हिदायतकार ख्वाजा सरफराज, मौसीकार तसद्दुक हुसैन, सितारे असद बुखारी, हबीब देबा। आप इसे पहली नज़र में ड्रैकुला की कॉपी कह सकते हैं, मगर पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख को मद्देनजर रखते हुए गैर मामूली फिल्म है। पाकिस्तान में कितनी बार फिल्में बनी होंगी, यकीनन उनकी तादाद इतनी भी नहीं कि उंगलियों पर गिनी जा सके, मगर ख्वाजा सरफराज की जिंदा लाश न सिर्फ तारीखी एतबार से बिल्कुल अपने ट्रीटमेंट की वजह से भी खासे की चीज़ है। मौत पर काबू पाने की ख्वाहिश में एक प्रोफेसर खुद मौत के गड़े में जा गिरता है, मगर ये काश जिंदा होती है और पलट कर वार करती है। इस फिल्म को 5 अशरे गुजर चुके, मगर आज भी देखते हुए आप पर खौफ तारी होता है। ख्वाजा सरफराज को दाद तो बनती है ना। नीला पर्वत, हिदायतकार अहमद बशीर, मौसीकार पिया कादिर एंड अख्तर हुसैन, सितारे मोहम्मद अली, आगा तालिश, हसना। इस फिल्म को रिलीज के लिए सेंसर बोर्ड ने अडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट दिया। फिल्म की कहानी फ्राइड की नफ्सियात की गिराकशाई करती है। बूढ़ी उम्र का मर्द लेपालिक बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए ऐसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल हुआ होगा। अहमद बशीर की ये पहली और आखिरी फिल्म थी, मगर ऐसा तजर्बा उन जैसा बागी ही। अगरचे ये फिल्म आम सामीन के लिए आज भी बहुत गर्म होगी, लेकिन अपनी तकनीक और मौजू के एतबार से ऐसा मुनफरिद तजर्बा हर अच्छी फहरिस्त में शामिल होना चाहिए। करतार सिंह, हिदायतकार सैफुद्दीन सैफ, मौसीकार सलीम इकबाल, सितारे अलाउद्दीन, मुसर्रत नज़ीर, सदेर ज़रीफ। बंटवारे के मौजू पर बनाई गई पाकिस्तानी फिल्मों में ये गालिबन उम्दा तरीन फिल्म है। सैफुद्दीन सैफ की पंजाब से जुड़त और हिजरत का बराह रास्त तजर्बा एहसास की तेज आंच से पर्दे पर जलवागर होता है। वारिस लुधियानवी के गीत और सलीम इकबाल की मौसीकी पंजाब के फोक कल्चर को इंतहाई खूबसूरती से जज़ब करते हैं। नामालूम अफराद, हिदायतकार नबील कुरैशी, मौसीकार सानिया अरशद, सितारे जावेद शेख, फाद मुस्तफ़ा, उर्वा हुसैन। पिछली 2 दहाइयों के दौरान सामने आने वाली फिल्मों में शायद ये सबसे भरपूर एंटरटेनमेंट है, जिसे 9 करोड़ के बजट से तैयार किया गया। 140 करोड़ की कमाई के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर खासी कामयाब रही। फिल्म की कहानी जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने और मालदार होने का सपना पूरा करने की ख्वाहिशमंद 3 अफराद की गिर्द घूमती है। इस दौरान तीनों के रास्ते में आने वाली रुकावटें फिल्म में दिलचस्पी का अंसर बरकरार रखती हैं। फिल्म की एक खासियत ये भी है कि जिंदगी की तलखियाँ पेश करते हुए इतनी स्याह नहीं होती कि मायूसी तारी होने लगे। हल्की फुल्की मुज़ाहिका खेज सूरत हाल दिल की नब्ज़ें डूबने नहीं देती। हैदर अली, हिदायतकार मसूद परवेज, मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर, सितारे मोहम्मद अली, मुमताज़, सबिया खानम, नैयर सुल्ताना। अगरचे तारीखी फिल्मों के एतबार से हिदायतकार खलील कैसर और इनकी फिल्में फरंगी और शहीद का अक्सर जिक्र किया जाता है, लेकिन फ़नी एतबार से मसूद परवेज की हैदर अली कहीं बेहतर फिल्म है। हैदर अली बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लड़खड़ा गई थी, क्योंकि नाजरीन तारीखी फिल्मों में मुबालगा आराई की बुरी तरह आदी हो चुके थे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी उनकी मखसूस स्टाइल से ज़रा हट कर थी। मौजू से वफादारी बरतते हुए उन्होंने तबले के बजाय पखवाज का इस्तेमाल किया और शानदार धुनें तरतीब दी, मगर फिल्म की तरह म्यूजिक भी आम लोगों के दिल ना जीत सका। नींद, हिदायतकार हसन तारिक, मौसीकार रशीद अतरे, सितारे नूरजहां, असलम परवेज, तालिश, अलाउद्दीन। शमा और परवाना, देवर भाभी, उमराव जान अदा, बहशत और बहारो फूल बरसाओ जैसी मशहूर फिल्मों के हिदायतकार हसन तारिक की ये पहली और बेहतरीन फिल्म थी। रियाज शाहिद की कहानी और मुकालमे किसी भी तरह रिवायती आमियाना ना थे। हैरत है इतने बोल्ड और मुख्तलिफ फिल्म से आगाज करने वाले हसन तारिक बाद में रिवायती और बेसलीका फिल्मों की सिमत क्यों चले गए। बंदिश, हिदायतकार नजरुल इस्लाम, मौसीकार रोबन गोश, सितारे शबनम नदीम, तालिश अलाउद्दीन, तलत हुसैन। 70 की दहाई की मशहूर जोड़ी शबनम और नदीम की सबसे ज्यादा मशहूर फिल्म तो आईना है, लेकिन सिनेमा स्कूप, फोटोग्राफी, आउट ऑडिशन, खूबसूरत लोकेशन और निस्बतन उम्दा हिदायतकारी के सबब हमें बंदिश ज्यादा पसंद आई। फिल्म का मरकजी ख्याल हॉलीवुड फिल्म रैंडम और वेस्ट से लिया गया, लेकिन एक मालदार नौजवान जो बैरून मुल्क हादसे के बायस अपनी यादाश्त खो बैठता है। इसकी बीवी उसकी खोज लगाते उस हद तक पहुँचती है, मगर आगे एक और नौजवान दोशीज़ा अपनी मोहब्बत का चिराग जलाए बैठी है। यहाँ से फिल्म में ड्रामाई मोड़ आता है। इस फिल्म के 2 गीत बहुत मशहूर हुए, मेहदी हसन और महनाज की आवाज में। 2 प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, और इखलाक अहमद की आवाज में सोना न चांदी न कोई महल जान में। मगर आपने अगर महनाज की आवाज में तुझे दिल से लगा लूं पलकन में छुपा लूं नहीं सुना, तो आप इंतहाई मधुर गीत से महरूम रहेंगे। रोबन गोश का म्यूजिक मधुरता का दरिया है। जागो हुआ सवेरा, हिदायतकार एजे कारदार, सितारे तरपति मित्रा, खान अताउर रहमान, जरीन रक्षी। पाकिस्तान में 8 फिल्मों की बुनियाद रखने वाले जागो हुआ सवेरा की कहानी, मुकालमे और गीत फैज़ अहमद फैज़ ने लिखे थे, जबकि अक्सबंदी के लिए मशहूर सिनेमाटोग्राफर वाल्टर लेज़ली की खिदमात हासिल की गई थी। बंगाल के मुछेरों की हालत जार और जिंदगी की मुश्किलात को पर्दे पर मुंतकिल करने की काफी हद तक कामयाब कोशिश है, लेकिन फिल्म का मजमूई रिदम बहुत आहिस्ता है, जिसके सबब तवज्जो मरकूज रखना मुश्किल हो जाता है।
हीर रांझा। हिदायतकार मसूद परवेज, मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर, सितारे फिरदौस, एजाज, अजमल, मुनव्वर ज़रीफ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने कोई शाहकार तख्लीक किया तो वो है हीर रांझा। हीर और रांझे की मोहब्बत पर इससे पहले और बाद में बशमूल बॉलीवुड कमोबेश 20 फिल्में बनी, मगर कोई दूसरी फिल्म इसके गिर्द को भी ना छू सकी। पंजाब का कल्चर, फिरदौस के रूप में हीर की ठाठें, मारती जवानी और मसूद परवेज की लाजवाब हिदायतकारी नामुकम्मल रह जाती अगर इसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी, नूरजहां की आवाज़ और अहमद राही के गीतों का साथ ना हासिल होता। फिल्म में 13 गीत हैं और सब एक दूसरे से बढ़कर, बिलखसूस सन मंजली दी मुठड़ी तानवे फो गीत का दर्जा हासिल कर गया। आज भी अगर हीर का तस्वुर किया जाए तो जहन के पर्दे पर फिरदौसी की तस्वीर बनती है। उन्होंने मुताद्दी दूसरी फिल्मों में काम किया, मगर वो हीर के लिए पैदा हुई थी और लगता है कि हीर का किरदार भी उन्हीं के लिए तख्लीक किया गया था। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।